शहडोल में पुलिस अधिकारी पर देखने को मिला रेत माफियाओं का कहर। जहां रेवाड़ी थाने में पदस्थ एसएसआई महेंद्र बांगरी एक आपराधिक मामले में अब फरार वारंटी को पकड़ने के लिए गए हुए थे बड़ौली गांव। इस दौरान उन्होंने सामने से आती हुई दिखी रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसे उन्होंने रोकने का किया प्रयास, तो उन्हें को चलता हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को आगे बढ़ता हुआ चला गया ड्राइवर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई मौत। बीती रात करीब 12 बजे की यह घटना। रविवार दोपहर पुलिस और प्रशासन ने ट्रैक्टर मालिका के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया जमींदोज। वहीं ट्रैक्टर मालिक पर 30,000 रुपए का इनाम किया गया है घोषित, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कांग्रेस को वोटिंग से पहले लगा एक और बड़ा झटका, जहां बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे पार्टी छोड़ बीजेपी में हुई शामिल। राहतगढ़ में आयोजित सीएम मोहन यादव की जनसभा में उन्हें भाजपा का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता कराई गई ग्रहण। बीजेपी में शामिल होने के बाद विधायक ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का नहीं है सम्मान और स्थान। एक अनुसूचित जाति की महिला के लिए ऐसे आपत्तिजनक बयानों से थी काफी दुखी। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की विकास की नीतियों से प्रभावित होकर ही उन्होंने भाजपा का थामा है दामन। उन्नाव से बड़ा हादसा आया सामने, जहां नेशनल हाईवे में कानपुर से लखनऊ जा रही एक रोडवेज बस बच्चे को बचाने के चक्कर में अचानक से अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में जा पहुंची, जिस पर सामने से आ रही कार से उसकी हो गई सीधी भिड़ंत, जिसमें कार सवार 10 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार में फंसे सभी लोगों को निकाला बाहर और उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक और पूर्व विधायक की बड़ी मुश्किलें हैं, जहां प्रयागराज में शहर दक्षिणी विधानसभा से पूर्व विधायक परवेज अहमद टंकी पर एफआईआर की गई दर्ज। माफिया अतीक अहमद, अशरफ और अतीक गैंग के मेंबरों से रिश्ते और प्लॉटों को लेकर प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस पर पहले भी पूर्व विधायक से कर चुकी थी पूछताछ। वहीं अब उनका एक बिल्डर से नया मामला आया सामने। करेली के बिल्डर मोहम्मद अब्बास उर्फ मेक टाउन ने परवेज टंकी पर 1,10,000 रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा कराया दर्ज। झांसी में बिजनेस में घाटा होने पर नकली नोट छापना लगा सिपाही का बेटा। वह एजेंट के जरिए उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की मार्केट में छापता था यह नकली नोट। 3 महीने से वह कर रहा था यह काम। बड़ी रकम का ऑर्डर मिलने पर वह ऑन स्पॉट छाप देता था जाली नोट। बीती रात वह नोट छापने के लिए घूम रहा था बूढ़ा गांव के पास, तभी पुलिस चेकिंग के दौरान आरोपी को 3 एजेंटों के साथ कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 2.5 लाख की नकदी नोट छापने वाली मशीन और 2 स्कूटी की गई बरामद। वहीं एक आरोपी बताया जा रहा है फरार, जिसकी तलाश में जुटी पुलिस। वहीं चारों आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। रविवार को इंदौर में बीजेपी कार्यालय पर अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार मीडिया से ही खुलकर चर्चा, जिसमें उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को 12 बजे मैंने कांग्रेस प्रत्याशियों के रूप में नामांकन लिया वापस। कांग्रेस को अपना प्रत्याशी घोषित करने के लिए थे 3 घंटे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया ऐसा। बोले वह मेरी ईमानदारी है कि हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ने के लिए हुआ तैयार। चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़ता तो होती गद्दारी, यह मेरी है ईमानदारी। साथ ही कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि कैलाश विजयवर्गीय का मिला है संरक्षण, जिनसे उनके पिता के रहे पुराने संबंध। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चंद्र आदित्य ने रविवार को मऊरानीपुर में कांग्रेस कार्यालय का किया शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपके क्षेत्र में सेवक बनकर करूंगा कार्य। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार व भाजपा प्रत्याशी पर जमकर साधा निशाना, कहा कि संविधान बदलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जनता नहीं होने देगी ऐसा। बोले कि मऊरानीपुर में पढ़े लिखे नौजवानों को मिले रोजगार, रानीपुर टेरीकोट हो पुनर्जीवित, यहाँ के मेले को मिले राष्ट्रीय दर्जा, मऊरानीपुर को जिला बनाने की लड़ाई में हो सहयोग, बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात को दिया जाए मूल रूप। मऊरानीपुर में यह रहेंगे उनके प्रमुख मुद्दे। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह अपने कार्यकाल में गोद लिए अपने 2 गांव का ही नहीं करा सके विकास, वहां के ग्रामीण ही उनसे नाराज। रीवा में देवर ने सगी भाभी और 2 भतीजियों को बेरहमी से कर दिया कत्ल और पुलिस को जाकर बताया कि बोरी में भरकर तालाब में फेंक दिया बच्चों के शव। वहीं महिला का घर में ही मिला शव। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से की पूछताछ तो उसने बताया कि तालाब किनारे झाड़ियों में छिपाए हैं बच्चों के शव। इसके बाद 15 घंटों बाद दोनों शवों को कर लिया गया बरामद। गोविंदगढ़ में ईदगाह के पास बीती रात का है मामला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
राजगढ़ लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने बीती रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जनाजे वाले बयान पर किया पलटवार, जहां सुठालिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के कोसने से मेरी नहीं होगी मृत्यु, और हो भी गई तो मेरा जनाजा नहीं, मेरी अर्थी मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कंधे पर उठेगी, आपके कंधे पर नहीं उठेगी मेरी अर्थी। बोले, हमने कभी इस तरह की नहीं की है बातें, ये एक संस्कार की है बात, राजनीतिक मूल्यों की होती है बात। मैं आपसे सिर्फ इतनी अर्ज करने आया हूँ कि मैं आपके भरोसे पर लड़ रहा हूँ चुनाव। महोबा में 3 दिन पहले हुए तांत्रिक हत्याकांड का पुलिस ने कर लिया खुलासा, जहां श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ननौरा गांव में रहने वाले 45 वर्षीय तांत्रिक पप्पू सेन का एक कुएं में बोरे में पड़ा मिला था शव। पुलिस जांच में सामने आया कि तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के दौरान महिला से नजदीकियां बढ़ाने पर एक दंपत्ति ने मिलकर कर डाली उनकी हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी पति पत्नी को कर लिया गिरफ्तार, कार्यवाही कर दोनों को भेजा गया जेल। झांसी में एक युवती की शादी तय होने से नाराज युवक ने मंगेतर को भेज दिए उसके अश्लील फोटो, जिससे टूट गई उसकी शादी। वहीं अब आरोपी सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दे रहा उसकी फोटो व वीडियोस, जिस पर पीड़िता के दादा ने कोतवाली में दी तहरीर, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर जिले में NH 44 पर रविवार की सुबह एक MES कर्मचारी 30 वर्षीय राहुल एकबार का मिला शव, वहीं पास में ही सड़क किनारे खड़ी मिली उसकी बाइक, जिस पर मृतक के पिता ने हत्या की जताई आशंका। कहा कि 5 साल पहले युवक ने की थी लव मैरिज, बीती रात ससुराल में विवाद होने के बाद वह हो गया था लापता और रविवार सुबह उसकी मौत की मिली सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। सागर के कैंट थाना क्षेत्र में आम बाबा वाली मजार के पास हुए महिला के अंधे कत्ल का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां मृतका का लिव इन पार्टनर ही निकला हत्या का आरोपी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने मृतका के मुंबई जाने की जिद के चलते गुस्से में गला दबाकर व सिर पर पत्थर पटक कर दी हत्या। पुलिस ने सख्ती से की पूछताछ तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार, गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। झांसी के हॉकी प्लेयर सौरभ आनंद का यूरोप दौरे के लिए भारतीय जूनियर हॉकी टीम में किया गया चयन, जिससे शहर में दौड़ी खुशी की लहर। 20 से 29 मई के बीच इस दौरे पर 3 देशों में 5 मैच खेलेगी यह टीम। सौरभ ने कहा कि दूसरे देशों की टीमों के खिलाफ वह अच्छा प्रदर्शन करने का करेंगे प्रयास। यह दौरा होगा एक शानदार अनुभव और यह मूल्यांकन करने में भी होगा बहुत मददगार कि हम एक टीम और व्यक्तिगत खिलाड़ी के रूप में कहाँ खड़े हैं, हमें किन क्षेत्रों में सुधार करने की जरूरत है, इसका पता लगाने का यह होगा एक शानदार तरीका। निवाड़ी के झांसी खजुराहो हाईवे पर बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर कार की आमने सामने हो गई जोरदार भिड़ंत। इस भीषण सड़क हादसे में दोनों वाहनों में सवार आधा दर्जन सवारियां गंभीर रूप से हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कप्तान ढाबे के थोड़े आगे की यह घटना, मामले की जाँच में जुटी है पुलिस। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र की महिला अपने पति और यातनाओं का हुआ शिकार, जहां पति ने पत्नी के सीने पर गर्म पेंचकस से न सिर्फ अपना नाम गूंथ दिया बल्कि प्लास से उंगलियों में नाखून उखाड़ने का भी किया गया प्रयास। बेटी के साथ हुई क्रूरता की जब माता पिता को हुई जानकारी तो बेटी सहित सास ससुर और पति और को थाने लेकर पहुंचे परिजन। यहां पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुए कार्रवाई की गई बात। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के ऊपर 5वें दिन में चौथी FIR की गई दर्ज। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमे को लेकर PCC चीफ ने किया पलटवार। शिवपुर रवाना होने के पहले उन्होंने अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वह लगातार प्रदेश की जनता के सामने मध्य प्रदेश की स्थिति बताने का कर रहे हैं काम। बोले, MP में 3C का है राज, कर्ज, क्राइम और करप्शन। मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि बहनों के साथ हो रहे हैं बलात्कार तो वह मुझसे हो जाते हैं नाराज और कहते हैं कि जीतू पटवारी OBC के मुख्यमंत्री पर करते हैं हमला, जबकि मैं खुद हूँ OBC। बोले, CM से सवाल करना है हमारा दायित्व। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।